एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जिसकी शुरू होता है 1 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए, और इस रीडिंग में हम इंक्लूड करेंगे चार्म्स और एक कार्ड्स भी इंक्लूड होंगे, सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उस पर सारी सर्विसेज जो भी मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं जो कि इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर की तरह चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का फर्स्ट हाफ, starting from 1st to 14. Starting off the month and the first week with 8 of Pentacles. Okay. Ace of Cups. 5 of Cups. देखो आप मुझे लगता है कि आप जो लोग सिंगल है स्पेशली, आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, अपने आप को वर्कआउट करने में, अपनी लाइफ को वर्कआउट करने में, ये चीज़ें जो आपको बेहतर फील कराती हैं, आप उन चीज़ों में अपने आप को बिजी रखोगे। लेकिन दिल से आप एक चीज़ चाह रहे होगे, आप अपनी लाइफ में प्यार, हैप्पीनेस को मिस कर रहे होगे। स्पेशली जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक होगा, उसमें आप अपने आप को कोशिश करोगे कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम में मसरूफ़ रखो, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों में मसरूफ़ रखो जो आपको मेंटली बिजी रखें। लेकिन डीप डाउन आप अपने अंदर एक लैक ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट फील करोगे, डिसअपॉइंटेड फील करोगे अपनी लव लाइफ को और इमोशनल फुलफिलमेंट को लेकर। और लेकिन ऊपर से आप प्रिटेंड करोगे कि जैसे एवरीथिंग इज़ गुड। सो एक उस तरह की एनर्जी रहेगी आपकी। काम के मामला मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेहतर चल रहे होंगे आपके, लाइक काम, स्टेबिलिटी, पैसों के मामला काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो काफ़ी हद तक मुझे लैक दिख रहा है वहाँ पर। लेट्स सी मोर कार्ड्स। द वर्ल्ड, 7 of Pentacles, डेथ, आप बाय द एंड ऑफ जो सेकेंड वीक होगा, उस टाइम तक आप गिव अप कर दोगे एक चीज़ के ऊपर, और वो ये चीज़ होगी कि आप खुश नहीं हो। रियलिटी को फेस करना शुरू कर दोगे वापस से, जहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे कि आप चाहे जितना मर्जी प्रिटेंड कर लो कि आप सिंगल खुश हो, चीज़ें अगर नहीं भी चल रही, वर्क लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा, तो स्टिल यू आर हैप्पी। बट इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट जैसे आप कर रहे हो, आप काफ़ी स्टेबल लगोगे अपने आप को, आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश होंगे कि चलो सिंगल है, या जो भी चीज़ें हैं आपकी लव लाइफ में अगर वर्कआउट नहीं भी कर रही तो आप स्टिल आप खुश हो। बट इन एक्चुअलिटी डीप डाउन यू आर नॉट। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो इस टॉपिक को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता एज यू मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वीक, आपके अंदर वो आप अपने चेहरे से वो मास्क हटा दोगे कि आप खुश हो। बीइंग सिंगल, लव मिसिंग है आपकी लाइफ में, और ये चीज़ आप इग्नोर नहीं कर पाओगे ज़्यादा टाइम। आप ये मास्क अपने चेहरे पे ज़्यादा टाइम नहीं रख पाओगे, और आप गिव इन कर दोगे इस फीलिंग को कि ठीक है, देयर इज़ समथिंग दैट यू आर मिसिंग इन योर लाइफ विच इज़ लव। और फिर आप आई थिंक ओपन होगे टू रिसीव लव, टू हैव लव, जो कि शायद राइट नाउ आपकी एनर्जीज काफ़ी वो है, डिसेप्टिव है टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स द फैक्ट कि आपको लव चाहिए। लेकिन सेकेंड वीक में जाके ये चीज़ें बदल जाएंगी। अंडर द डेक यू डू हैव 6 of Pentacles। आपको कहीं ना कहीं आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपकी लाइफ में प्यार मिसिंग है। एक आपका बैलेंस मिसिंग है आपकी लाइफ में। आप चाहे जितना मर्जी आप तरक्की कर जाओ, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो जाओ, आपको जब तक बैलेंस नहीं होगा लाइफ में, तब तक आप कभी खुश या सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। चाहे वो
एक्स्ट्रा प्यार मिल रहा हो, चाहे वो एक्स्ट्रा काम मिल रहा हो, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। और ये रियलाइजेशन आपको बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक हो जाएगी कि आपको दिस इज़ नॉट व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो आप उस चीज़ में से अपने आप को निकालोगे और आप सीरियसली सोचना शुरू करोगे अपनी लव लाइफ के बारे में। आप अपनी मुझे लगता है कि क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में आप फेस कर रहे हो वो आपकी खुद की वजह से हैं। जो आपने खुद के इर्द गिर्द एक ऐसी बाउंड्री बना ली हुई है जिसकी वजह से आप मुझे नहीं पता पास्ट के रिलेशनशिप्स शायद फेल हुए हैं या डिसअपॉइंट हुए हो पास्ट में। जो भी चीज़ें हैं, आप पास्ट की वजह से आप अपनी करंट सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ उससे लर्न करो, ग्रो एंड मूव ऑन। लेकिन आपने क्या किया है कि उसकी वजह से आप अपनी बाउंड्रीज बनाकर बैठ गए हो, जिसकी वजह से आप अब अपनी लाइफ में लैक फील करना शुरू कर दो कि ये 2 हफ्ते आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक रहेंगे इन अ वे जहाँ पे आप अपने ऊपर से आप शायद अपने आप को बिजी रखोगे, खुश रहोगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लेकिन जब आप घर पे होगे रात के टाइम पे स्पेशली, आपको जो लैक फील होगा लव लाइफ में वो आपको सोने नहीं देगा। क्योंकि आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी स्पेशली बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक कि ऐसे लाइफ नहीं चलेगी, ऐसे आपका गुजारा नहीं होगा। आप डीप डाउन आपको पता है कि आपको अंदर से वो लैक फील होता है। लव लाइफ में आपको कोई चाहिए, चाहे वो पास्ट का पर्सन नहीं है, चाहे वो पास्ट का पर्सन है, चाहे वो कोई नया इंसान है, लेकिन येस यू नीड दैट वन पर्सन। आप अपने आप को जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप अपने आप को बहला नहीं सकोगे कि लव लाइफ के बगैर आई एम हैप्पी। नहीं हो आप हैप्पी, और यू हैव टू एडमिट दैट, कन्फेस दैट टू योर सेल्फ। किसी और को करना ये वो तो दूर की बात है, लेकिन आप खुद से जो है उस चीज़ से भाग नहीं सकोगे एज यू गेट टू सेकेंड वीक टाइम। तो अगर आप सिंगल हो और अगर आप प्रिटेंड करते हो कि यू आर हैप्पीली सिंगल, वो प्रिटेंड जो आप कर रहे हो वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी जितनी लाइफ स्पैन था वो ख़त्म हो रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड वीक। लेकिन अगर आप कुछ लोगों के लिए एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं। आप हो सकता है कि आपका पर्सन ऐसा आपको फील कराता हो कि नहीं मैं तो सिंगल ही खुश हूँ या इस तरह की चीज़ें। अगर ऐसी चीज़ है कुछ आपकी लाइफ में आपके पर्सन की तरफ से, तो वो जो उनका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा इस टाइम के अंदर, और उसके बाद आप दोनों के दरमियान में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपकी लव लाइफ में। इवन अगर ये आपकी एनर्जीज भी हैं तब भी सेकेंड वीक के बाद, इन 2 हफ्तों में तो नहीं, लेकिन सेकेंड वीक के बाद लाइक थर्ड वीक में जाकर आप अपनी लव लाइफ को लेके ओपन अप होगे और आप अपनी लव लाइफ में कोशिश करोगे या अलाउ करना शुरू कर दोगे लोगों को आने के लिए। एक अभी फ़िलहाल ऐसा है कि आपने दरवाज़ा बंद किया हुआ है कि कोई लव लाइफ में आपको चाहिए ही नहीं है, ना ही आ सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एज यू मूव टूवर्ड्स द मिड ऑफ द मंथ, आप वो चीज़ें अपने रास्ते खुद जो आपने ब्लॉक किए हुए हैं लव लाइफ को लेके, वो आप खोलना शुरू कर दोगे। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या आने वाला है इन 2 हफ्तों के अंदर। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है। फ्लावर्ड, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आपने भी पता है आपकी सिचुएशन मुझे ऐसे लग रही है जैसे अक्सर लोग वो हो जाते हैं ना, जब आपकी बहुत सारे रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं तो आप थोड़े खड़ूस टाइप के हो जाते हो। आप थोड़ा अपने आप को अनअप्रोचेबल टाइप की पोजीशन में ले आते हो जहाँ पे लोग डरते हैं आपको अप्रोच करने से। अभी जैसे मैंने कहा ना, आपने बाउंड्रीज जो हैं वो अप की हुई हैं और आप किसी को आने नहीं दे रहे। तो यू नीड टू हैव अ लाइट हार्टेड अप्रोच टूवर्ड्स लव लाइफ। आपको चाहिए कि फ्रेंडशिप के लिए अपने आप को ओपन करो आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप्स को जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो आप थोड़ा लाइट फ्रेंडशिप के जोन में आने के लिए अपने आप को ओपन अप करो कि आप ठीक है, आप नए फ्रेंड्स बनाने के लिए अभी तो आपने बिल्कुल अपने आप को कैद किया हुआ है कि नहीं मुझे ये भी नहीं करना, मुझे वो भी नहीं करना। आप बस अपने आप से खुश हो। शायद आप नाराज़ हो खुद से कि आपकी लव लाइफ क्यों नहीं वर्कआउट करती और आप चांस भी नहीं लेना चाह रहे, लेकिन जो भी चीज़ है उसको, उस एनर्जी को क्लियर आउट करो, क्योंकि इस एनर्जी से किसी को कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं हो रहा है कि आपकी खुद की लाइफ जो है वो आप अपनी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अपने एज अपने ईयर्स जो है वो आप वेस्ट कर रहे हो बीइंग अ सर्टन वे, जो कि रियलिटी में आप नहीं हो। डीप डाउन यू वांट लव, यू वांट केयर, यू वांट कंपैशन, लेकिन शायद आप किसी एक इंसान का वेट कर रहे थे, वो इंसान नहीं आ रहा, इसलिए आपने बाउंड्रीज अप की हुई है। शायद आप कुछ पास्ट के फेलियर्स ऐसे रहे हैं कि आप अब डर के मारे उसमें जाना ही नहीं चाहते। वट एवर द केस हैज़ बीन, मूव ऑन,
forget and forgive, मूव ऑन करो लाइफ में और आगे ओपन अप हो टू हैव सम फन इन योर लाइफ। राइट नाउ आपकी लाइफ में जो है वो फन मिसिंग है। ट्राई कि अपने आप को उस चीज़ के तरफ वापस लेके आओ। इस तरह से सड़ियल एक वो एनर्जी मुझे फील हो रही है इस इंसान की, चाहे वो आप हो या आपका पर्सन है। तो अपने आप को इस तरह से बिला वजह का रिजिड और हार्ड फ्रॉम आउटसाइड और अंदर से आपको वही चाहिए जो किसी भी नॉर्मल इंसान को चाहिए। तो व्हाट्स द पॉइंट हैविंग द मास्क ऑन? तो यू डोंट हैव आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। आपको बेसिकली मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस इंसान की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ यहाँ पे, जो बहुत ही रिजिड हो चुके हैं अपने पास्ट की वजह से या फियर्स की वजह से, या बाउंड्रीज अप करके बैठे हैं, यू नीड सम हेल्प। अब आपको हेल्प किसकी चाहिए हो सकती है? आपको हो सकता है फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए, जो आपको आप जिनके साथ हैंग आउट कर सको, ताकि आप फन अलाउ करो अपनी लाइफ में। यू नीड हेल्प ऑफ दोज पीपल। आपको हेल्प चाहिए टू हील फ्रॉम द पास्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। उसके लिए भी आपको हेल्प चाहिए। सो मेक श्योर कि आपको जो हेल्प चाहिए, यू सीक दैट हेल्प। चाहे वो किसी काउंसलर से चाहिए, चाहे वो किसी स्पिरिचुअल गाइड से चाहिए, चाहे वो किसी फ्रेंड की हेल्प चाहिए, जस्ट टू बी आउट एंड अबाउट। ट्राई टू ओपन द लॉक्ड डोर्स और अपने आप को इस एक डिसेप्टिव मोड से निकालो कि आपको प्यार नहीं चाहिए, आप सिंगल खुश हो, आपको प्यार चाहिए। यू आर डाइंग टू हैव दैट लव, लेकिन आपको क्योंकि शायद दिखता नहीं है आसपास कहीं पे भी, बिकॉज यू आर सो स्टफ्ड विद नेगेटिविटी अराउंड लव। आपको वो भी क्लीन करना है। अपने आप को अपनी एनर्जी क्लीन आउट करो, अलाउ लव इन, और उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अभी ये 2 हफ्ते बहुत ड्राई एंड डल एंड टॉक्सिक हैं आपके लिए। उसके बाद शायद चेंजेस आएँ, क्योंकि डेथ के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव होगा आपकी लाइफ में। लेट्स सी द चार्म्स हियर। Okay, alphabets में we do have a B and R. It can be your name initial of the person that you are dealing with. 2 of Pentacles and Jack of Hearts. जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि कुछ लोग बेसिकली असर्टन वे इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को रोके हुए हैं किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए, और वो इंसान आपकी लाइफ में आके नहीं दे रहा है। एंड इट्स लाइक यू नीड टू ओपन अप। आप उसके लिए अपनी लाइफ वेस्ट नहीं कर सकते। आपको प्यार चाहिए, आपको खुशियाँ चाहिए, आपको जस्ट ओपन अप टू एटलीस्ट हैव फ्रेंड्स। बिकॉज आप जिस तरह से आप let's take 2 more cards here just to see why you are being so dark. Why? आपने खुद का क्रिएट किया हुआ है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ये खुद का क्रिएट किया हुआ है। आप चाहो तो इससे निकल सकते हो, आप चाहो तो इसी में रह सकते हो, लेकिन आप आई थिंक कि आप इस टाइम के अंदर आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता, और उसके बाद आपके अंदर वो चेंज आएगा जो कि आना भी चाहिए। अगर आप चाहो तो ये चेंज आप जल्दी ला सकते हो बाय मेडिटेटिंग, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। अपने आप को क्लेंस करो इस नेगेटिव एनर्जी से जो कि आपने अपने माइंड में एक बना लिया है, बिठा लिया है अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स। क्लीन दैट एनर्जी आउट ऑफ योर लाइफ। एंड ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।